नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेद मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज का क्लास बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है और आज हम आपके पास लेकर के आए हैं प्रायिकता। दोस्तों, प्रायिकता का 2 वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एक हमने बताया था है ना कि गेंद पर आधारित सवाल, दूसरा मैंने बताया था है ना पासा पे आधारित सवाल और एक और मैंने बताया था सिक्कों पे आधारित सवाल। ठीक है, तो आज क्या दोस्तों कि आज हम कुछ मिसलेनियस को लेकर के आए, मतलब कि उसमें पासा भी मिला होगा है ना और मतलब कि संख्या भी मिला होगा। उसके अलावे जो है मतलब कि जो है सो गेंद वाला जो सवाल है ना वो भी मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो है ना इसमें सारे सवालों के मिला हुआ रहेगा और ये जो सारे के सारे सवाल है दोस्तों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी सवाल आज हम लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, ये सारे के सारे सवाल है ना हर एग्जाम में पहले ऑलरेडी पूछ चुके हैं और आने वाले सवालों में भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के हम आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इन सारे सवालों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए और समझने का कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये लेसन। और दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के हम पहले सवालों पे चलते हैं। जो हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि एक युग्म पासे है ना, पासे मतलब एक युग्म मतलब जोड़ा, तो 2 पासे है ना, 2 पासे को एक बार फेंका जाता है ना, 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, तो प्रत्येक पासे पे एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब 2 पासों को एक साथ हम फेंकते हैं तो उसमें जो आने वाली जो कुल संभावना है वो मोटा मोटी 36 गो होते हैं। ठीक है, कैसे देख लीजिए, 36 गो होते हैं। कैसे देखिए, एक मर्तबे में हम दोस्त अगर करेंगे तो 1 आ सकता है, या फिर 1 2 आ सकता है, या फिर 1 3 आ सकता है, या फिर 1 4 आ सकता है, या फिर 1 5 आ सकता है, या फिर 1 6 आ सकता है। ठीक है ना, ये आ सकता है। उसके बाद देख लीजिए कि 2 1 आ सकता है, उसके बाद 2 2 आ सकता है, उसके बाद 2 3 आ सकता है, नहीं उसके बाद 2 4 आ सकता है, फिर 2 5 आ सकता है, उसके बाद 2 6 आ सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से 3 1 आ सकता है, नहीं इसी प्रकार से चलेंगे, फिर 4 1 आ सकता है, फिर 5 1 आ सकता है, फिर 6 1 आ सकता है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर से हो गया, 1 2 3 4 5 6 इधर से हो गया, नहीं तो कुल मिला के जो ना 36 जो आने की संभावना है। नहीं, पासे को अगर फेंका जाता है ना 2 पासे को एक साथ, तो आने की संभावना कुल 36 होते हैं इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पर समझ गए होंगे किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 3 1 है तो 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 5 है ना, 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि जब 2 पासों को फेंका जाता है तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 पासों को फेंकने पे, नहीं 2 पासे को है ना उछालने पे, या चलिए फेंकना है, यहाँ पर फेंका है तो चलिए हम फेंका ही देते हैं 2 पासे को फेंकने पर, नहीं फेंकने है ना पर आने वाली संभावना, नहीं आने वाली संभावना, तो आने वाली संभावना दोस्तों कितना हो सकता है 36। कितना हो सकता है 36, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मतलब कुल संख्या हमारा हो गया 36। कुल संख्या कितना हो गया 36, जिसको हम कहां डालेंगे बट्टा में, कहां डालेंगे बट्टा में। अब आ जाइए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक पासे पे एक ही संख्या आने की, एक ही संख्या आने की, नहीं एक ही संख्या आने की जो दोस्तों प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक ही संख्या है ना, एक ही संख्या आने की संभावना, नहीं आने की संभावना की अगर हम बात करें तो देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए पहले तो 1 1 हो सकता है, दोनों में सेम होना चाहिए, फिर 2 2 हो सकता है, फिर 3 3 हो सकता है, फिर 4 4 हो सकता है, फिर दोस्तों 5 5 हो सकता है, फिर 6 6 हो सकता है। नहीं तो देखिए तो क्या कुछ संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो सकता है ना। आने वाली संभावना कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए हम लिख सकते हैं 1 1 हो सकता है, ठीक है ना, फिर 2 2 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद 3 3 हो सकता है, ठीक है, उसके बाद 4 4 हो सकते हैं, है ना, उसके बाद 5 5 हो सकते हैं और फिर 6 6 हो सकते हैं। नहीं अर्थात कुल कितना हो गया, कुल हो गया हमारा, कुल संख्या हमारा हो गया 6 गो, नहीं कुल संख्या कितना हो गया 6 गो। यहाँ कुल संख्या तो 36 गो है ही नहीं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, डायरेक्ट हम लिखेंगे प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रायिकता हो जाएगी 6 गो ये है, अब बट्टा में कुल कितना है 36 गो, नहीं तो 6 का 6 6 36, तो 1/6 हमारा क्या है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसान है, बहुत ही सारा आसान है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर
2 पे चलते दूसरे सवाल पे चलते हैं दोस्तों। और ये जो हमारा दूसरा सवाल है कि एक थैले में 4 लाल 5 काली और 3 पीली गेंद, एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाली गई गेंद के नंबर 1 में पीली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, नंबर 2 में है कि लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले तो जितना गेंद है उसको लिख लीजिए ना। पहले कौन सा गेंद है, लाल गेंद, नहीं तो लिखिए लाल गेंद की संख्या कितना हो जाएगी, लाल गेंद की संख्या, नहीं दोस्तों, तो लाल गेंद की संख्या हो जाएगी 4, काली गेंद की संख्या कितना है, काली गेंद की संख्या कितना है 5, पीली गेंद की संख्या कितना हुआ, पीली गेंद की संख्या हो गया 3, नहीं तो कुल गेंद की संख्या कितना हो गया दोस्तों, कुल गेंदों की संख्या दोस्तों कितना है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे 4 5 और 3 कितना हो जाएगा 4 कितना 9 3 12, कुल कितना हो गया दोस्तों 12 होगा। ठीक है, चलिए अब नंबर 1 में क्या बोला, ध्यान दीजिए। नंबर 1 में बोला जा रहा है कि पीली रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पीली रंग होने की प्रायिकता, पीली रंग होने की प्रायिकता, ठीक है, देखिए प्रायिकता कितना, पीली रंग, तो पीली रंग कितना है दोस्तों 3 है ना, तो 3 देंगे, कुल कितना है 12, तो 3 का 3 है, 3 चौका 12, 1/4। इससे आसान आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इस चैनल को दोस्तों जल्दी से जल्दी प्यार दीजिए ढेर सारा। ठीक है, चलिए नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है कि लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना, लाल रंग के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए अगर लाल रंग नहीं है ना, तो लाल रंग को क्या कीजिए, हटा दीजिए, लाल रंग को हटा दीजिए, तो बाकी तो ये 2 को गेंद होगा ही नहीं, बाकी तो ये 2 को गेंद तो होगा ही, तो लिखिए यहाँ पे लाल गेंद के नहीं होने की प्रायिकता, नहीं लाल गेंद के नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद के, ठीक है, नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो चलिए लाल गेंद को हटा दीजिए, तो लाल गेंद को हटाने के बाद हमारे पास बचता है 2 गेंद, कितना 5 + 3, अब कुल मिला के कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, बट्टा में कितना 12, तो 4 2 8 है, 4 3 12, 2/3। देखिए बहुत ही आसान सा है, कुछ करना ही नहीं क्या के लिए हम जाएंगे पीई मानने के लिए, इतना पीई नॉट इवन इक्वल टू इतना, पीई प्लस पी नॉट इवन इक्वल टू 1 होता है, इस सब हम क्या जाएंगे मानने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा सिंपल सा है, हम सिर्फ सिंपल वे में हम आपको सवाल बताने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम तीसरा सवालों पर चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल जरा देख लीजिए। इसमें बताया जा रहा है कि एक थैले में 11 12 13 से लेकर कहां तक 30 तक के टिकट है ना, 11 से लेकर कहां तक है 30 तक के टिकट है। यादृच्छिक थैले से एक टिकट निकाला जाता है, तो निकाले गए टिकट पर की संख्या जो है वो पहला क्या होता है 7 का गुणज होना चाहिए, दूसरा 15 से बड़ी 5 का गुणज है ना होना चाहिए, उसी प्रायिकता ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि थैले में जो हमारा संख्या नहीं, थैले में जो हमारा टिकट है, तो टिकट की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए है ना, टिकट की संख्या नहीं, तो टिकट की संख्या हो जाएगा कितना दोस्तों 11 12 13 और डॉट कितना 30 तक है। तो कुल संख्या कितना है जरा बताइए तो, है ना, देखिए कुल संख्या जरा बताइएगा, तो कुल संख्या हो जाएगा दोस्तों 20 गो, क्या हो जाएगा, है ना, कुल संख्या कितना हो जाएगा 20 गो। चलिए देखिए जोड़िएगा ना, है ना, तो 20 गो ही होगा। ठीक है, 11 से शुरू कीजिए 30 तक 20 गो होगा। चलिए ठीक है, अब आ देखिए अब क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले बताया जा रहा है कि 7 का गुणज होने की प्रायिकता, नहीं तो देखिए 7 का गुणज होने की जो प्रायिकता निकाल रहा है, 7 का गुणज होने की प्रायिकता है ना, होने की सबसे पहले होने की संभावना देख लीजिए, है ना, होने की संभावना देख लीजिए। ठीक है, तो संभावना क्या क्या है दोस्तों, देखिए तो 7 का गुणज है ना, तो 7 का गुणज हो जाएगा, तो चूंकि देखिए 11 से शुरू है, 11 से शुरू है, तो गलती से भी 7 नहीं दीजिएगा, गलती से 7 नहीं दीजिएगा, 7 दूना 14 और 7 तिया 21 और 4 चौका 28, नहीं 30 तक ही है, 7 पंचे 35 नहीं होगा, मतलब कुल संख्या हो जाएगा 3 गो, कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा 3 गो, 1 2 और 3, नहीं तो प्रायिकता क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रायिकता क्या हो जाएगी, सिंपल सा है 3 देंगे और बट्टा में कितना है 20 है, यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर दूसरा देखिए, नंबर दूसरा में बोल रहा है कि 15 से बड़ी 5 का गुणज, नहीं 15 से बड़ी 5 का गुणज देखना है, नहीं 5 का है ना गुणज हमको देखना है, तो 5 का गुणज क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 से बड़ी होना चाहिए, तो 5 का गुणज हो जाएगा 20 और उसका 25 और उसके बाद कितना हो जाएगा 30, ही ना होगा पाना 25 20 25 और 30, 15 से बड़ी, तो यही हो सकता है। तो कुल संख्या हो जाएगा आपको दोस्तों कितना, कुल संख्या कितना हो जाएगा 3, इसका भी कुल संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान है ना,
बहुत ही आसान है, इससे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 3/20 में कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल तत्व कितना है 20 है ना, तो कुल 20 हो जाएगा, तो इसका भी 3/20 का जाएगा। बहुत ही आसान सा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए हम चौथा सवाल देते हैं। ये जो हमारा चौथा सवाल है कि संख्या 1 2 3 है ना, डॉट 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 25, मतलब कि कुल संख्या तो हमारा 25 को है, में से एक अभाज्य संख्या चुनने की प्रायिकता क्या होगी जब प्रत्येक संख्या का चुना जाना समप्रायिक होगा। नहीं तो देखिए दोस्तों, देखिए ये भी तो बहुत आसान है, आप घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहले देखिए है ना, संख्याएं कितने हैं दोस्तों, संख्याएं कितने हैं 1 2 3 डॉट 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 25, अर्थात कुल 25 हो गया। नहीं अर्थात कुल संख्या हो गया हमारा 25 हो, नहीं कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या हो जाएगा हमारा 25 होगा। अब देखिए अब करना क्या है कि एक अभाज्य संख्या चुनना है, ठीक है, अभाज्य संख्या चुनना है, जबकि प्रत्येक संख्या का चुना जाना संप्रदाय यानी समप्रायिक का मतलब कि कोई भी संख्या आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि अभाज्य संख्या क्या क्या होगी। नहीं अभाज्य संख्या क्या क्या होगी, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या होगी, तो जल्दी से देख लीजिए अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगी। 1 3 5 7 11 है ना, 13, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 17, उसके बाद हो जाएगा 19, उसके बाद हो जाएगा 23। नहीं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना, तो मतलब कि कुल मिलाकर के हो जाएगा 9, कुल संख्या हो जाएगा हमारा, कुल संख्या हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो देखिए कुल संख्या तो हमारा 9 हो गया, तो प्रायिकता ज्ञात करना है ना, तो देखिए कितना आसान सा है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, सीधा 9 कीजिए, आप कुल मिला के 25 कीजिए, कटेगा तो नहीं, तो 9/25 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम कुछ सवाल तो हम और हम दे रहे हैं, कुछ सवाल हम बताएंगे, बाकी कुछ सवाल हम आपको है ना देंगे बनाने के लिए, ठीक है। उसको अच्छे तरीके से बनाइएगा, वीडियो के अंत में हम कुछ इंपोर्टेंट सवाल सब हम देंगे जो कि बनने वाला होगा, उसे हम समझा भी देंगे अच्छी तरीके से, है ना, उसे बना लीजिएगा। बनाने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों, तो आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां पे आप हमें क्या कीजिए, उस नंबर पे या तो कॉल कीजिए या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिए, तो हम आपका उसी समय में है ना सारे का सारे जवाब हम आपको है ना दे देंगे, ठीक है। चलिए तो ये तो हमारा हो गया ये सवाल। चलिए अब हम कुछ और सवालों को देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक थैले में 5 सफेद 7 लाल 4 काली और 2 नीली गेंद है। थैले से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पहला सफेद या नीली हो, दूसरा लाल या काली हो, तीसरा सफेद नहीं हो, चौथा न सफेद हो और न ही काली हो, ठीक है। देखिए अब इसको बनाते कैसे, देखिए हालांकि ये भी बहुत ही आसान है, हमने इतना सारा सवाल मैंने बताया है। अगर आप हमारा पहला दूसरा वीडियो देख लिए होते तो ये इस सवाल को समझने में आपको देरी नहीं लगेगी, लेकिन चलिए आपने पहला दूसरा नहीं भी देखा है तो हम आपको है ना इस वीडियो में हम आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। सबसे पहले देखिए कौन कौन सा गेंद है उसका पहले लिस्ट बना लीजिए। नहीं तो देखिए सबसे पहले सफेद गेंदों की संख्या 5 हुआ, नहीं तो हम यहाँ पर लिखेंगे सफेद गेंदों की संख्या कितना हो गया, सफेद गेंदों की संख्या हमारा है 5, तो सफेद गेंदों की संख्या हम लिख देंगे 5। अच्छा लाल गेंदों की संख्या देखिए, लाल गेंदों की संख्या हो जाएगा 7, काली गेंदों की संख्या देख लेंगे, काली गेंदों की संख्या हो जाएगा हमारा 4 और नीली गेंदों की संख्या हमारा हो जाएगा, नीलू गेंदों की संख्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना 2। तो कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा 5 + 7 + 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 है ना, 6 और 7 5 12 से कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए नंबर 1 में देखिए क्या बोला जा रहा है, नंबर 1 में बोला जा रहा है कि सफेद या नीली होने की प्रायिकता, ये देखिए सफेद या नीली होने की, नहीं सफेद या है ना नीली होने की प्रायिकता, है ना होने की प्रायिकता। देखिए डायरेक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कीजिए, ठीक है। नीली या सफेद, या का मतलब होता है दोस्तों जोड़ दीजिए, है ना, सफेद भी जोड़ दीजिए और नीली भी जोड़ दीजिए, या का मतलब होता है ना, ध्यान में रखिएगा, या का मतलब होता है जोड़ देना। तो सफेद और नीली दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो सफेद देखिए तो कितना, सफेद कितना है 5 है, तो 5 है ना, उसके बाद नीली कितना है दोस्तों, नीली कितना है 2, तो 2 जोड़ दीजिए, कुल कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो कितना देगा 5 और 2 7/18, यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला का। दूसरा में क्या दोस्तों, दूसरा में बताया जा रहा है कि लाल या काली हो, तो आप इसे अच्छी तरीके से बना सकते हैं, लाल या फिर काली होने के लिए, नहीं लाल या काली होने की प्रायिकता, काली है ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। देखिए आप अच्छी तरीके से बना सकते हैं, इसको बनाइए। देखिए लाल कितना है
लाल कितना है 7, तो 7 कर दीजिए। और उसका बाद काली कितना है, काली कितना है 4, तो 4 कर दीजिए। अब बट्टा 18 कर दीजिए, क्योंकि कुल गेंद है ना हमारा 18, इसलिए 18 कर देते नहीं। तो 7 4 11 बट्टा 18 ये भी नहीं कटेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई झमेला नहीं है, कोई झंझट नहीं है। तीसरा में देखिए दोस्तों, तीसरा में क्या पता चला है कि सफेद नहीं हो, क्या पता चला है कि सफेद नहीं हो, सफेद नहीं हो, है ना, की प्रायिकता। चलिए, तो सफेद बाबू नहीं होगा तो क्या होगा, सफेद नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एक सफेद को काट दीजिए, बाकी 3 को तो होना ही होना है ना, बाकी 3 को तो होना ही होना है। तो क्या हो जाएगा 7 + 4 + 2 अब बट्टा हो जाएगा 18, तो 7 4 11 2 हो जाएगा 13 बट्टा 18। यही तो हमारा आंसर था सफेद नहीं होने के लिए। ठीक है, देखिए सफेद नहीं होगा तो या तो काला होगा, या तो लाल होगा, या तो नीली ही होगा। ठीक है, इस तीनों में से कोई तो होगा ही होगा, तो इसकी प्रायिकता हो गई। अब लास्ट में जो चौथा सवाल है दोस्तों, वो क्या है, न सफेद हो और न काली हो ना, न सफेद हो और न काली हो, न सफेद हो और न काली हो, और न, है ना, काली होने की प्रायिकता, है ना, होने की प्रायिकता। देखिए बहुत ही आसान सा है। तो आप बताइए, सफेद नहीं है, सफेद को काट दीजिए। उसका क्या है, काली, तो काली भी नहीं है, काली को भी काट दीजिए, तो बचेगा लाल, बचेगा नीला। तो लाल का कितना है 7, तो लाल का कितना है 7, और नीले का कितना है 2, कितना हो जाएगा 7 और 2, और बट्टा कितना हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 बट्टा 18, तो 9 का है 9 9 दूना 18, तो 1 बट्टा 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो बहुत ही आसान सा है ना, बहुत ही आसान सा है ना। हमको तो नहीं लगता है कि जो से इससे भी आसान आपको कोई बताया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सवाल जो हमारा, ये सवाल में कहा जाए कि एक थैले में ना 6 गो लाल है और कुछ नीली गेंद, नहीं 6 गो लाल है और कुछ नीली गेंद है। यदि थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दुगुनी हो तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, है ना, इसमें देखने से थोड़ा सा ये डर हो जाता है कि नीली गेंद तो है ही नहीं, है ना, नीली गेंद की संख्या तो है ही नहीं, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी आपको घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। सबसे पहले देखिए लाल गेंद की संख्या कितना है ना, लाल गेंदों की संख्या कितना है, लाल गेंदों की संख्या, नहीं तो देखिए लाल गेंदों की संख्या हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 गो है, और नीली गेंद क्या गो है हमको नहीं मालूम है, नहीं। तो चलिए नीली गेंदों की संख्या को कम से कम हम x तो मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, x मान सकते हैं ना, कि उसमें 2 4 5 10 कुछ भी हो, है ना। चलिए हम उसको x मान लेते हैं। तो आप बताइए लाल गेंद की संख्या 6, नीली गेंद की संख्या x, तो कुल गेंद की संख्या कितना, तो कुल गेंदों की संख्या, नहीं कुल गेंदों की संख्या, तो कुल गेंदों की संख्या 6 + x होगा या फिर नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आ जाइए, अब क्या बताया जा रहा है यहाँ पे प्रश्न से, जरा गौर देखिए, गौर कीजिए, है ना, जरा प्रश्नों का गौर कीजिए। क्या बताया जा रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, है ना, थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो चलिए यहाँ पर लिखिए कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद, है ना, निकालने की प्रायिकता, निकालने की, है ना, प्रायिकता। अब बराबर क्या बताया जा रहा है कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, नहीं यहाँ पर लिखेंगे फिर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, नहीं निकालने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसकी दुगुनी है, क्या है, इसकी दुगुनी है, तो 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो नीली गेंद का एगो है, नीली गेंद का एगो है, नीली गेंद का एगो x है ना, अब कुल मिला के कितना हो जाएगा 6 + x होगा ना। अब इसका टू देंगे, देखिए 2 है ना, अब गुना में। ठीक है, लाल गेंद, तो लाल गेंद की संख्या बाबू कितना है 6 है, अब कुल मिला के कितना हो जाएगा 6 + x होगा ना। देखिए अगर मान लीजिए कि नीली गेंद की संख्या अगर मान लीजिए सपोज कि 5 रहता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या, तो 5 बट्टा देते ना, 6 5 11 देते ना, कि नहीं देते। तो ये कुल संख्या हमारा 6 + x है, तो बट्टा में 6 + x देंगे ही। उसी प्रकार से लाल गेंद निकालने की संख्या, तो लाल गेंद तो हमारा 6 को, तो 6 तो हम दिए ना, कुल संख्या हमारा 6 + x है ना, तो 6 + x देंगे ना। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे कि 6 + x से 6 + x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 6 दूना 12, इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं था, इतना हल्का सवाल था। ठीक है, चलिए दोस्तों हम कुछ और सवालों को हम देखते हैं अभी। अब आइए दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है हमारा दोस्तों, ये इसमें बताया जा रहा है कि एक बक्स में 5 से लेकर 20 तक की संख्या अंकित कार्ड है, यादृच्छिक का एक कार्ड निकाला जाता है।
तो एक पूर्ण वर्ग वाले संख्या, देखिए पूर्ण वर्ग वाले संख्या सभी आदमी जानते हैं ना कि पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग क्या होता है दोस्तों, है ना। देखिए पूर्ण वर्ग क्या होता है, देखिए जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, नहीं 5 का स्क्वायर कितना होता है ना 25, नहीं फिर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो देखिए ये 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25 और ये 36, ये सब पूर्ण वर्ग संख्या है। ये सब कौन सा संख्या है ना, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए तो इसमें देखिए कि बक्से में 5 से 20 तक की है ना संख्या अंकित है, 5 से 20 तक, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुल संख्या कितना हो गया दोस्तों, देखिए तो है ना कुल संख्या हमारा कितना है, कुल संख्या कितना है 5 से लेकर 20 तक कुल मिला के हो जाएंगे 16 को। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना। उसके बाद 16, 17, 18, 19 और 20 है ना। अब जरा इसे जो गिनती कीजिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, नहीं तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या 16 को हो गया। कुल संख्या कितना हो गया 16 को हो गया। तो आप बताइए पूर्ण वर्ग संख्या ना बोल रहा है, कौन संख्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो देखिए तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या आने की संभावना कितना है बताइए, तो आने की संभावना कितना होगा जल्दी से बताइए, है ना। कहां से कहां तक है मालूम है, 5 से लेकर के 20 तक के बीच में कौन कौन होगा। तो देखिए एक 9 तो होगा, एक 9 होगा, दूसरा 16 होगा, उसका तीसरा है ही नहीं। तो एक 9 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब 2 गो, अर्थात कहने का मतलब कि कुल संख्या क्या गो, कुल संख्या हो जाएगा 2 गो, नहीं एगो 9 आएगा 16, तो ये बना हुआ 2 गो हो गया। तो अब जो प्रायिकता हम निकालेंगे तो प्रायिकता में हम क्या कहेंगे, जो हमारा संख्या 2 है उसको, और जो कुल है ना उसको 16, ठीक है। तो देखिए 2 का 2 और 2 8 16, 1/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो ये हो गया है ना, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जिसको मैंने बताया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम आपको होमवर्क के रूप में देना चाहते हैं। अब वो सवाल दोस्तों आप अच्छी तरीके से बनाइए, बनाने में किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन का जो दौर है हम वो शुरू करते हैं, एक एक करके जितने भी सवाल है उन सारे सवालों को हम देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन का सिलसिला हम चालू करते हैं। पहले जो हमारा सवाल है वो है कि 1, 2, 3 से लेके 21 संख्या वाले 21 टिकटों से यादृच्छिक रूप से एक टिकट निकाला जाता है, तो इस टिकट पर की संख्या के 3 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 से विभाज्य होने की प्रायिकता बहुत ही आसानी, देखिए 3 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी, संभावना क्या क्या होगी, 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21 है ना, 21 तक है। तो 21 तक हो जाएगा, इस टोटल को जोड़ लीजिएगा और उसको टोटल को जोड़ लीजिएगा, है ना, कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 6 फलकों वाला एक पासा उछाला जाता है, ठीक है, और ऊपरी फलक पे आने वाली संख्याओं को लिख लिया जाता है, ठीक है। तो ना प्रायिकता ज्ञात करना है कि 2 से बड़ी संख्या आने की। तो देखिए दोस्तों 2 से बड़ी संख्या कौन कौन होगा, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो कुल संख्या हो जाएगा हमारा 4, तो 4/6 इसका एक आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि 2 या 2 से कम या बराबर, तो 2 से कम है ना या बराबर, तो 2 से कम मतलब 1 और 2 दोनों ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि बराबर भी है ना, तो 1 और 2 दोनों ले लेंगे, तो 2 को संख्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/6, इसका 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन में है कि एक थैले में 5 गो लाल है, 4 गो नीली है और 3 गो हरी गेंद, नहीं थैले से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तब निकाले गए गेंद की पहला लाल रंग होने की, ठीक है, दूसरा हरी गेंद हरी नहीं होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ये भी सवाल आपसे बन जाएगा, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चौथा सवाल में दोस्तों कि एक बक्से में 5 गो लाल, 4 गो हरे और 7 गो सफेद गेंद है, बक्से से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो निकाले गए गेंद की सफेद होने की, दूसरा न लाल न सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करना, ये भी आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों पांचवा सवाल है, ये पांचवा सवाल आपको बना करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं, ठीक है। देखिए ये सवाल आपसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, हो सकता है तो इस बार कहीं एग्जाम में पूछ दे। एक थैले में केवल नीले रंग की गेंद है, केवल नीले रंग की गेंद है, इस बात को याद रखिएगा, केवल नीले रंग की गेंद है। राहुल थैले के अंदर देखे बिना एक गेंद निकालता है, तो हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी और एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसके जैसे दोस्तों बताना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 5 सवाल है, इस 5 सवालों को आप अच्छी तरीके से बनाइए, और बनाने में किसी तरह का कोई भी दिक्कत होगा
तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वैसे ये जो 5वां सवाल है हमें लगता है कि कहीं आपसे ना बने, लेकिन चलिए आप इतना भी कमजोर नहीं है, इंटेलिजेंट है, आप इस सवाल को बना सकते हैं, अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जो गेंद नहीं है उसे 0 मान लीजिएगा, जो गेंद नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलिए ये सवाल आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैंने इतनी खूबसूरत से मैंने इतने सारे सवालों को मैंने हल किया। ये दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। चलिए दोस्तों आप एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, हम आपका शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।